नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस विक्रम नाथ जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बीएड अभ्यर्थियों ने अपनी एसएलपी में क्या बातें रखी हैं, पहले यह मामला किस बेंच में लिस्टेड हुआ, उसके बाद अचानक से बेंच बदली गई, धूलिया जी की जगह दूसरे जज आ गए। इसको लेकर भी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई चश्मे के एंगल से देख रहे हैं कई लोग। क्या छत्तीसगढ़ बीएड चयनित बीएड शिक्षकों की नौकरी मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों की तरह बच जाएगी या बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर सुप्रीम कोर्ट लगा देगा? ये कई सवाल हैं, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले ये मामला जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में मामला लिस्टेड होता है कोर्ट नंबर 8 में आइटम नंबर 20। उसके बाद शनिवार आते आते खबर आती है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी जस्टिस विक्रम नाथ जी के साथ नहीं बैठेंगे, कोर्ट नंबर 8 में नहीं बैठेंगे, वो दूसरी जगह जस्टिस विक्रम नाथ जी के साथ जस्टिस पर्सन भालचंद्र वार्ले जी को बैठा दिया जाता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी इस बेंच में नहीं बैठेंगे, दूसरे जज आ जाते हैं। तब से कई सवाल आते हैं और जब मैंने YouTube पर पोस्ट की थी उस समय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, उसके बाद बेंच चेंज हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, रजिस्ट्री का काम है, चीफ जस्टिस का काम है कि कौन सी बेंच में कौन से जज रहेंगे। पहले सुधांशु धूलिया जी थे तो उस वजह से, क्योंकि उन्हीं के कई फैसले दिए हुए हैं तो उनकी बेंच में आ गए। लेकिन उसके बाद अचानक से जब बेंच चेंज हो जाती है तो बाद में मैटर वहीं रह जाते हैं। मैटर उसके साथ वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मैटर जब लिस्टेड होता है तब फाइल पढ़कर के रजिस्ट्री के द्वारा कि कौन सी बेंच का क्या फैसला, उस हिसाब से वो उनके रूल प्रोसीजर होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कल क्या होगा जस्टिस विक्रम नाथ जी के बेंच में। कल छत्तीसगढ़ बीएड के मामले की सुनवाई, डीएलएड वर्सेस बीएड मामले की सुनवाई मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मात्र लाइव वही देख सकेंगे, सभी लोग नहीं देख सकेंगे। उसमें कंडीशंस में लगाऊंगा। अब जिसको कल छत्तीसगढ़ वाले मामले की सुनवाई सुननी है, जिस भी राज्य के कैंडिडेट को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अदरवाइज आपको लाइव नहीं दिखेगा। ओनली उन्हीं को दिखेगा जो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, भले ही डीएलएड का हो चाहे भले ही बीएड का हो। तो कल सुनवाई लाइव दिखाई जाएगी। डीएलएड की तरफ से मजबूती से सीनियर वकील उपस्थित रहेंगे, बीएड की तरफ से कौन आता है उसी समय देखेंगे। उनकी तरफ से भी आएंगे सीनियर वकील, तो आएंगे। मध्य प्रदेश का मैटर थोड़ा अलग है, वहां का मैटर थोड़ा अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग पहले हुई थी फैसले से, वहां पर 11 अगस्त के फैसले के बाद हुई। ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंदर बीएड के कैंडिडेट स्वयं बोल रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग सितंबर में हुई। अब कल मामले में इसमें काफी अच्छी बहस होगी। बीएड अपनी पूरी ताकत लगाएगा, डीएलएड भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, क्या होता है। लेकिन बेंच चेंज होने से कई लोग कई प्रकार के मैसेज कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट है वो रूल और प्रोसीजर नियम के आधार पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट पहले फैसले पढ़कर आता है कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, अब क्या दिया है, इनकी मांग क्या है, क्या डिमांड है, क्या ग्राउंड है, क्या प्रेयर है, तो वो तमाम चीजें कोर्ट पहले से फाइल पढ़कर आता है। ऐसी बातें नहीं है, भले ही कौन सी बेंच क्यों ना हो। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन यूपी से लेकर गया था, जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी की बेंच में वो मामला लगा, धूलिया जी की बेंच में नहीं था। उत्तराखंड का मामला गया जस्टिस बीआर गवई की बेंच में, धूलिया जी नहीं थे, वहां से उनकी डिसमिस हुई। तो बेंच कौन सी भी हो वो कोई मैटर नहीं करता है। बस वो है कि धूलिया जी होते तो उनका मैटर पूरा पड़ा हुआ था, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती और ये फाइल पढ़कर के आएंगे, इनको सारी चीजें। तो कल इस मामले की सुनवाई होगी। डीएलएड की तरफ से भी मजबूती से सीनियर वकील रहेंगे, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। डीएलएड की तरफ से कैविट लगाई गई है, आप सभी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि कल छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड की याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। ये जरूर है, सरकार या बीएड खारिज होती दिखेगी तो तारीख लेते जरूर भागेंगे, लेकिन तारीख मिलना मुश्किल है। कुछ याचिकाएं डायरेक्ट लिस्ट हो गई, कुछ सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ गई।
एक याचिका शायद बची है, वो जुलाई या अगस्त में दिखा रहा है कैसे उन्होंने लिस्टेड नहीं करवाई। बाकी सिमिलर है तो सिमिलर में सारी चीजें आ जाएंगी, भले लिस्टेड हो या नहीं हो वो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में कहीं लगी थी वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ बीएड वाले अपनी एसएलपी के अंदर मुख्य तरीके से उन्होंने बात रखी है कि हमारी प्रोसेस 11 अगस्त से पहले शुरू हो गई थी, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट, ये सारी चीजें शुरू हो गई, अपॉइंटमेंट हमको बाद में दिए गए लेकिन प्रोसेस हमारी शुरू हो गई। तो वहाँ भगवान कृष्णा ऑर्डर भी है, क्योंकि मात्र 25 दिनों के अंतराल में बिहार और छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन का अंतराल रहा था। वो सभी चीजें आप सभी को मालूम है, उनके फाइल में हाईकोर्ट ने भी उन मामलों को अपने फैसले में इंगित किया है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर डिटेल से मैंने वीडियो ही बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो कल वाली सुनवाई मेरे चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जो होगी, लेकिन उन्हीं को दिखेगी जो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनको लाइव नहीं दिखेगा, ये कंडीशन लगाई है। क्यों दिखाएं जब आप सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते? तो जिन जिन को देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डरा नहीं रहा, कंडीशन है, क्योंकि 1 लाख से कम ही दूर हूँ। डीएलएड का अपार सहयोग मिल रहा है, उसी की बदौलत आप सभी के समर्थन, प्रेम, सहयोग की वजह से ही तो आज यहाँ तक पहुंचे और आवाज बुलंद हो, इसके लिए जरूरी है। और कल वाली कंडीशन सब्सक्राइब कर ले, कल लाइव दिखाया जाएगा, सुनवाई बेहतर होगी, सत्य में जयते, न्याय मिलेगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं। धन्यवाद।